दोस्तों, रनिंग एक सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मगर ज्यादातर लोग अक्सर बारीक गलतियां करते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम रनिंग से जुड़ी काफी चीजें डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि रनिंग करते वक्त हमें थकान भी महसूस ना हो और रनिंग से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी हमें मिल पाए। आइए सबसे पहले जानते हैं रनिंग से मिलने वाले माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स के बारे में। पहला है हेल्दी हार्ट। प्रकृति ने इंसान को दो चीजें दी हैं ताकि उसकी बॉडी प्रॉपर्ली काम करे। एक है दिमाग और दूसरा है हार्ट। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हार्ट को हेल्दी रखता है। अब बॉडी के सभी ऑर्गन्स को काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी के सिर्फ कुछ ऑर्गन्स ही ब्लड सही से सप्लाई होता है। जब आप चलने के बदले दौड़ते हैं तो आपका हार्ट बड़ी तेजी से सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है, और अगर आप रेगुलर दौड़ लगाए तो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स डिजीज फ्री हो जाएंगे। दूसरा है बेटर इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम हो चंगा, रोग न लेगा पंगा। रनिंग से जुड़े बॉडी में खून का बहाव तेज हो जाता है, जिससे बॉडी को पैथोजन को आपके शरीर में बाहर निकाल देता है। लाखों लोग साल में कई बार छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और ये मौसम बदलने पे होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर रनिंग करते हैं तो आपका शरीर काफी एक्टिव रहता है और ये आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी मोटी बीमारियां आपको छू भी नहीं पाती, जिससे अल्टीमेटली आप अपनी स्टडी या फिर अपना जॉब पूरा फोकस लगा पाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी बॉडी जरूरी है। अगर आप भी अपनी बॉडी को लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। तीसरा है कैलोरी बर्न। लोगों को अपने हेल्थ की चिंता अक्सर तब होती है जब उनका पेट शर्ट के बटन तोड़ देता है। फिर लोग धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं यह सोच के कि इससे उनकी थोड़ी सी कैलोरी बर्न होगी और मोटापा कम होगा। लेकिन अगर आप वॉकिंग के बदले रनिंग करेंगे तो आपकी कैलोरी ज़्यादा तेजी से बर्न होगी। एक स्टडी के हिसाब से रनिंग करने वाले 1 मिनट में 11 कैलोरी बर्न कर लेते हैं, जबकि वॉकिंग करने वाले 1 मिनट में 6 कैलोरी ही बर्न कर पाते हैं। तो अगर आपका बजट आपको जिम की एनुअल मेंबरशिप लेने से मना कर रहा है या फिर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो आज से ही रनिंग शुरू कर दीजिए। चौथा है इफेक्ट ऑन कोर मसल्स। मजबूत कोर मसल्स आपकी बॉडी को अच्छा लुक और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों ही देते हैं। जिसकी कोर मसल स्ट्रांग होगी उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा। अगर उसकी बॉडी काफ़ी एक्टिव हो गई, अगर आप अपनी कोर मसल के लिए काफ़ी सारी अलग अलग एक्सरसाइज करके थक चुके हैं तो आपको रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, क्वालिटी स्लीप। हेल्दी लाइफ के लिए चैन की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। जब भी हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी को चैन की नींद नसीब नहीं होती। लेकिन अगर आप रोज रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम लगता है और आपको मिलती है चैन की नींद। तो अगर आप चैन की नींद का मजा लेना चाहते हैं तो रनिंग को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको रनिंग और स्मूथ बनाएगी और आपको थकान भी महसूस कम होगा। पहला टिप है जॉग बिफोर यू स्टार्ट। बस लंग्स में हवा भर लो और भागो। ज़्यादातर लोग जब रनिंग करने जाते हैं तो यह सेम मिस्टेक करते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। रनिंग शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी में माइंड को रनिंग के लिए तैयार करना होता है। अगर वो आप कर सकते हैं जॉगिंग से सबसे पहले चलना शुरू कीजिए, फिर थोड़ा तेज चलिए और फिर धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपको ज़्यादा थकान भी नहीं लगेगा और आपकी रनिंग भी एक सही वे में होगी। वैसे तो आप जब तक चाहें तब तक जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रनिंग करने जा रहे हैं या फिर एक लंबे टाइम के बाद फिर से रनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको लगभग 5 मिनट जॉगिंग करना चाहिए। टिप 2, प्रॉपर बॉडी पोस्चर। रनिंग करते वक्त काफ़ी लोग अपने सर को दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपको काफ़ी पेन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रनिंग करने जा रहे हैं तो मे बी इस पेन की वजह से आपको कभी भी रनिंग नहीं करेंगे। तो अपने सर को हमेशा सीधा दिशा में रखें और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही दाएं बाएं घुमाएं। टिप 3, बॉडी मोमेंटम। रनिंग के दौरान बॉडी मोमेंटम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने कंधे को या तो बहुत ज़्यादा आगे ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पीछे रखते हैं, लेकिन ये गलत है। दौड़ते वक्त आपको कंधे को 90 डिग्री के कोण पे होने चाहिए। इसके अलावा आपके हाथों भी आपकी बॉडी को भी एक सही मोमेंटम देने में आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए हाथों की मूवमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए। टेक्निकली आपकी कोहनी और पसलियों के भी
ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। टिप 4, पैरों की लैंडिंग। बिगनर्स के दिमाग में अक्सर ये सवाल होता है कि दौड़ते वक्त पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। पहले हील जमने पर रखें या पंजा। अक्सर लोग अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के कई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते सुनते रनिंग करते हैं, जिसकी वजह से जुनून में आके लोग अपने पैरों से ताकत लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ज़्यादातर उनकी हील ज़मीन पे पहले पड़ती है। जब हील ज़मीन पे पड़ती है तो सारा बॉडी वेट घुटनों पे आता है और अगर हम इसकी पैटर्न में लंबे वक्त तक रनिंग करते हैं तो घुटनों में दर्द भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप हील के बदले पहले पंजा जमीन पर लैंड करेंगे तो यही होगा कि इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आप अच्छी रनिंग कर पाएंगे। टिप नंबर 5, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। काम का रिजल्ट भी मिलता है अगर वो काम आप कंसिस्टेंसी से करें, पर लोग रनिंग के बारे में तब सोचते हैं जब सोशल मीडिया पे किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं। अगर फिर लोगों को भी दौड़ने की, एक्सरसाइज करने की इच्छा आग पकड़ लेती है। कुछ दिन सब सही चलता है लेकिन फिर वही शुरू हो जाता है, आज नहीं कल जाऊंगा, एक दिन स्किप करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बात भी सही है कि शायद खराब मौसम या बारिश की वजह से आपको रनिंग स्किप करने पड़े, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। आप ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रोज़ का स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक है और आप हर रोज़ बाहर जाकर रनिंग नहीं कर सकते तो अपने घर में एक ट्रेडमिल भी इस्तेमाल करें। ट्रेडमिल के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है, पर साथ में आपका पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। और लाइट एक्सरसाइज करनी हो तो ट्रेडमिल को उस हिसाब से सेट कर दीजिए। अगर थोड़ा टफ करना हो तो उसके लिए आपको उस लेवल को बढ़ा दीजिए। इसके अलावा ट्रेडमिल आपकी एक्सरसाइज एक्यूरेट बनाता है। कल आप कितने किलोमीटर दौड़े थे और आप कितना दौड़ना है, आपको सारी ऑप्शंस आपको ट्रेडमिल पे मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि आपको रनिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए अब जो है कल से आप लोग भी दौड़ना स्टार्ट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।